आज आपके सामने एक ऐसी कहानी सुनाने चाहती हूँ, माँ या सौतेली माँ। उसमें क्या फर्क है? और एक माँ जो सौतेली होती है और उसकी बच्चियों को, बेटियों को कभी ये पता ही नहीं होता कि ये हमारी माँ है या सौतेली माँ है। इसी पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। यदि आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। एक गांव के अंदर एक जमींदार रहता था। रुक्मणी नाम की लड़की से उसकी शादी हो जाती है। दोनों खुशी खुशी अपना घर बसाते हैं, अपना काम चलाते हैं। रुक्मणी बहुत स्वभाव की बहुत अच्छी होती है, घर के काम में भी कुशल होती है। उसका पति उससे बहुत खुश था। खेत में जाता, उसके जाने से पहले रुक्मणी सारा काम कर देती थी, खाना बना के बांध देती थी। पति बहुत खुश था। एक साल के अंदर रुक्मणी को बेटी हुई। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, बेटी लक्ष्मी होती है, हमारा जमींदारा ठीक है, पढ़ा लिखा के शादी कर देंगे। लेकिन अगले ही साल दूसरी बेटी हुई। तब भी पति पत्नी खुश थे कि चलो जो परमात्मा को मंजूर है वो हमें भी मंजूर है। अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अच्छे इंसान बनाएंगे और शादी कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं, दो घरों को सुधारती हैं, अगले घर को भी सुधारती हैं, पिछले को भी सुधारती हैं। पिछले घर में कहते हैं हमारी बहन ऐसी पोस्ट पे है, किसी की बहन नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी है, किसी की लड़की नहीं है। आगे कहते हैं हमारी बहू इतनी पढ़ी लिखी है, अच्छी नौकरी कर रही है, घर का काम भी अच्छी तरह से संभाल रही है। एक लड़की तो दो घरों की शान होती है, सम्मान की, इज्जत की हकदार होती है। लेकिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। जो ही बड़ी बेटी 2 साल की और छोटी बेटी 1 साल की थी, तभी रुक्मणी की मौत हो जाती है और उनका पिता बहुत दुखी होता है। अब वो क्या करता? रुक्मणी की सास दहाड़े मार कर रोती है, क्योंकि इतनी अच्छी बहू कहाँ से आए, कैसे क्या किया जाए। बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन साहस बहुत था। उसने सोचा चलो अपनी पोतियों को पालूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। एक दिन उसके दिमाग में आया कि मेरे बेटे के ससुराल में जो इसकी साड़ी है वो भी तो कुंवारी बैठी है, क्यों न उसका हाथ मांग लूं। दूसरी माँ से तो इसकी इन बेटियों की सगी मौसी ही इनको अच्छा प्यार देगी और इनको संभालेगी। अब वो बेटे की ससुराल में फोन करती है और कहती है कि समधन राम राम, कैसी हो। आगे से जवाब आता है कि अच्छी हूँ। इधर उधर की बातें करती हैं, बेटियों की बातें करती हैं। उनकी नानी पूछती है कि हमारी नातिन कैसी हैं। उनकी दादी बोलती है कि अच्छी हैं, लेकिन मेरी एक आपसे विनती है। आगे से
लड़की की माँ बोलती है कि बताओ क्या बात है। बोले देखो, रुक्मणी बहुत अच्छी थी, मैं सोचती हूँ कि इसकी बहन भी वैसे होगी। यदि आप सुधा का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दो तो मेरी पोतियों की परवरिश हो जाएगी और इनको माँ मिल जाएगी। यदि कोई और आएगी तो क्या पता मेरी पोतियों को कैसे रखेगी और इनकी कैसे परवरिश करेगी। अब आगे से बेटी की माँ भी सामंजस्य में पड़ गई कि बेटी का जीजा तो 10 साल बड़ा है, मैं हाँ करूं या ना करूं। वो कहती है कि समदन ठीक है, मैं सुधा के पापा से पूछूंगी और उसके बाद आपको जवाब दूंगी। अब दोनों पति पत्नी बातें करते हैं कि समदन ने बेटी सुधा का हाथ मांग लिया है कि दोनों जो नातिन हैं उनको कैसे संभालेगी उनकी दादी, तो क्यों न सुधा का हाथ रुक्मणी के पति के हाथ में दिया जाए ताकि उनका घर बस जाए। हमने तो लड़की की शादी करनी ही है। लेकिन सुधा भी बहुत चिंतित थी कि 2 बेटियों को कैसे संभालूंगी, मेरी पढ़ाई भी बीच में छूट जाएगी। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने माँ बाप के सामने बोल सके। जो ही माता पिता ने सहमति जताई, सुधा बोल नहीं पाई और उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। सुधा की शादी उसके जीजा के साथ हो जाती है और वो 2 बेटियों को संभालने वाली माँ बन जाती है। बेटियां छोटी थी, उन्हें पता ही नहीं होता कि तुम्हारी माँ रुक्मणी थी, सुधा नहीं। वो तो सुधा ने इतना प्यार दिया कि सुधा को ही माँ समझती थी। उन्होंने एक अपना बच्चा बनाया जो लड़का ही पैदा हुआ, लड़कियों को भाई मिल गया और परिवार पूरा हो गया। 2 बेटियां पहले थी, फिर बेटा हो गया, परिवार पूरा था। लेकिन सुधा ने इतनी अच्छी तरह से बेटियों का पालन पोषण किया कि कभी भी उनको एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी ये माँ नहीं, सौतेली माँ है। वो जो सगी माँ होती है उससे भी अच्छी निकली। अब गृहस्थी चल रही थी, बच्चे बड़े हो रहे थे। बड़ी बेटी रंजना शादी लायक हो गई। अपने पति से सुधा ने कहा कि बेटी के लिए कोई घर देख के आओ, बेटी बड़ी हो गई है। अब रंजना की शादी दीपक के साथ हो जाती है, बड़ी खुशी से रहते हैं। रंजना भी बहुत ही अच्छे स्वभाव की तथा सुशील लड़की थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रंजना भी लड़के को जन्म देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वही कहानी फिर हो जाती है जो कभी उसकी मां ने सहन की थी। अब रंजना की सास भी अपनी समधन को फोन करती है और कहती है कि आप अपनी छोटी बेटी का हाथ मेरे बेटे दीपक को दे दीजिए ताकि मेरा पोता को मां मिल जाए और मेरे बेटे का घर बस जाए। अब सुधा बहुत चक्कर में पड़ गई कि जो कहानी तेरे साथ हुई थी वही आज फिर दोहराई जा रही है। लेकिन उसकी छोटी बेटी ममता डॉक्टर बनना चाहती थी, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थी। उसने सोचा कि यदि मैं दामाद के साथ बेटी की शादी कर देती हूँ तो इसका कैरियर तबाह हो जाएगा। ये डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखती है, इसके सपने अधूरे रह जाएंगे। उसने कहा
ठीक है, मैं इनके पिताजी से बात करके आपको बताऊंगी। लेकिन जो ही उसने बेटी की तरफ देखा, बेटी एकदम से पीली पड़ चुकी थी और सोच रही थी कि तेरा कैरियर तो तबाह हो गया, तूने अपने जीजा के साथ शादी करनी पड़ेगी, बच्चा पालना पड़ेगा, लेकिन तेरा कैरियर तो गया। अब माँ समझती थी कि 25 साल पहले जो कहानी दोहराई थी वही आज फिर दोहराई जाएगी, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ अन्याय नहीं करूँगी। उसने अपनी छोटी बेटी से बात की। उसने कहा, मम्मी पापा, मैं पढ़ाई में बचपन से ही मेहनत कर रही हूँ, कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ को सेट करना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। यदि फिर भी आपने मेरे भविष्य की चिंता नहीं है, मेरे से मेरी बहन का बेटा ही पढ़वाना है, मेरे जीजा के साथ ही मुझे शादी करके जाना है, तो फिर भी मुझे मंजूर है। लेकिन एक बार आप गहराई से सोच जरूर लीजिए कि मेरे सपने सपने ही रह जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब माँ के दिमाग में भी वो बात आ जाती है। समधन का फोन आता है कि बताओ जी, क्या आप अपनी बेटी की शादी मेरे दीपक के साथ करोगे? उसकी माँ कहती है कि देखो, मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ अच्छा करना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, इसलिए आप कोई और लड़की देख लीजिए। यदि आपको अपने पोते की चिंता है तो हमारे पास भेज दीजिए, अपने नाती को हम पाल लेंगे, हम सहायता करेंगे, आपकी हर लिहाज से सहायता करेंगे। लेकिन इस बात के लिए हम असमर्थ हैं कि छोटी बेटी का भविष्य हम नहीं बिगाड़ने देंगे। हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं है कि कोई बच्चा आगे बढ़ रहा हो तो उसको ब्रेक लगाया जाए। हम अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंतित हैं, क्योंकि हमारी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है। ये कह के वो मना कर देती है और वही लड़की एक दिन पढ़ लिख कर अच्छी डॉक्टर बनती है और अपने समाज तथा अपने गांव, अपने देश, सबकी सेवा करती है। ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी। धन्यवाद।